वी आर इक्वल टू आर्मी। जैसे हम आर्मी देश के लिए लड़ती है, वो बॉर्डरों में लड़ रही है और हम देश के लिए अपने लिए मेडल निकाल रहे हैं, इस देश के लिए निकाल रहे हैं, अपने घर पे नहीं लेके जाते मेडल, इस देश के लिए निकाल रहे हैं। तो हमें भी उनके इक्वल करना चाहिए। बट उनको अगर आप इतनी सपोर्ट देते हो, इनकी सहायता देते हो, मगर हमारे लिए क्या कर रहे हो आप? आज 12 साल हो गए सर, 2014 से लेके 2025 हो गया, आज तक इन्होंने कोई भी बच्चा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स में कोई रिक्रूट नहीं किया। 225 का जो इनको एसओ था वो अभी अक्टूबर 2024 में इनको फाइनलाइज कर दिया, लिस्ट फाइनलाइज पड़ी हुई है और ये निकाल नहीं रहे उस चीज़ को। सिर्फ मैटर ये है, इन्होंने एक 2019 जुलाई 2024 में एक प्रोविजनल लिस्ट भी निकाली जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल थे। उसके बाद 225 का फाइनल करके इन्होंने अक्टूबर में फाइनल करके रख दिया। बट आज तक उस लिस्ट का कोई अता पता नहीं है, वो लिस्ट कहाँ पे है। वो सिर्फ एक 5 गस्टेड के चक्कर में, 5 गस्टेड पोस्टों के चक्कर में। क्या मसला है 5 गस्टेड का? क्या वजह है कि जिनकी वजह से ये चीजें रुकी पड़ी? सर वो 5 गस्टेड का मसला वो यही जान सकते हैं कि क्या पता उनके अपने बंदे बीच में है, क्या पता कौन सी ताकतें उनको रोक रही हैं कि नॉन गस्टेड नहीं लगाने के लिए। उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको रोक रही है लिस्ट ना निकालने के लिए, और वही जान सकते हैं। ठीक है, वो नहीं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो उनका एक दिन का काम है 225 पोस्टों का ऑर्डर देना। बट उनको कौन बंदा रोक रहा है, कौन सी चीज़ रोक रही है कि इन बच्चों को नहीं लगाना। इवन कि वो तो कहते हैं कि मेरे फादर साहब स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा। तो उनको इस चीज़ का क्रेज़ होना चाहिए। अगर उनके फादर साहब स्पोर्ट्समैन थे, उनको इस चीज़ का क्रेज़ होना चाहिए कि ये दरबदर क्यों धोखे। हैरानगी की बात है कि खुद इतने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं और खुद अपने बच्चों को फिलहाल ये कह रहे हैं कि आप इसमें करियर मत बनाइए एज ए पार्ट की। क्या कारण आपको नजर आए कि आपने इतना बड़ा जो फैसला लिया? सर मुझे नहीं मिल पाया कुछ भी, तो बच्चे को भी लगता है आज मेरी माँ को नहीं मिला तो मैं भी छोड़ देती हूँ गेम। हो सकता है मैं उसने छोड़ा तो क्या पता मेरे को मिल जाए। कहीं ना कहीं आपने उसको कहा होगा कि आप अपना करियर जो किसी और चीज़ में एक्सप्लोर करो, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं। इस तरह इससे अच्छा पढ़ाई करे, क्या पता एनडीए करे, कुछ कर पाए। करीबन 225 ऐसे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी मेरिट लिस्ट जो है अभी तक सरकार ने नहीं निकाली। इनके रूल्स भी फाइनलाइज हो चुके हैं और अभी तक इनकी मेरिट लिस्ट ना निकलने की वजह से देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो बन चुके हैं। उसके बावजूद भी इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, पिछले 12 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग पर्सन से अगर मैं आपको जानकारी दूं, ये वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पर परफॉर्म किया है और बेहतरीन वहाँ पर प्रदर्शन करके आए हैं। लेकिन इसके बदले इनको क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ इंतज़ार। और 12 साल से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिर इनकी रिक्रूटमेंट जो है होगी। लेकिन पूरा मामला क्या है, क्या वो कारण है, क्या वजह है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी जो है इनसे लेंगे। खुद हमारे साथ ये सभी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अभी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को, देश को रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली सबसे निगलेक्टेड एक ऐसा डिपार्टमेंट रहता है, यहाँ पर हार्डली कोई रिक्रूटमेंट प्रॉपरली होती है। बिल्कुल सर, देखिए वी आर इक्वल टू आर्मी। जैसे हम आर्मी देश के लिए लड़ती है, वो बॉर्डरों में लड़ रही है और हम देश के लिए अपने लिए मेडल निकाल रहे हैं, इस देश के लिए निकाल रहे हैं, अपने घर पे नहीं लेके जाते मेडल, इस देश के लिए निकाल रहे हैं। तो हमें भी उनके इक्वल करना चाहिए। बट उनको अगर आप इतनी सपोर्ट देते हो, इनकी सहायता देते हो, मगर हमारे लिए क्या कर रहे हो आप? आज 12 साल हो गए सर, 2014 से लेके 2025 हो गया, आज तक इन्होंने कोई भी बच्चा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स में कोई रिक्रूट नहीं किया। इन्होंने 2022 में एक पॉलिसी फ्रेम की थी SO12, जिसमें इन्होंने प्रोविज़न रखा 225 अपना 25 नॉन गस्टेड पोस्ट और 5 जो थी गस्टेड पोस्ट थी। जो इनका बैकलॉग था 2014 से लेकर 2022 का, वो 225 बन गया हुआ था, जो उन्होंने 225 लगाने थे। बट उसको 225 का जो इनको SO था वो अभी अक्टूबर 2024 में इनको फाइनलाइज कर दिया, लिस्ट फाइनलाइज पड़ी हुई है और ये निकाल नहीं रहे उस चीज़ को। सिर्फ मैटर ये है, इन्होंने एक 2019 जुलाई 2024 में एक प्रोविजनल लिस्ट भी निकाली जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल थे। उसके बाद 225 का फाइनल करके इन्होंने अक्टूबर में फाइनल करके रख दिया। बट आज तक उस लिस्ट का कोई अता पता नहीं है, वो लिस्ट कहाँ पे है। वो सिर्फ एक 5 गस्टेड के चक्कर में, 5 गस्टेड पोस्टों के चक्कर में। क्या मसला है 5 गस्टेड का? क्या वजह है कि जिनकी वजह से ये चीज़ें रुकी पड़ी? सर वो 5 गस्टेड का मसला वो यही जान सकते हैं कि क्या पता उनके अपने बंदे बीच में है, क्या पता कौन सी ताकतें उनको रोक रही हैं कि नॉन गस्टेड नहीं लगाने के लिए, और वो 5 गस्टेड के चक्कर में हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं। हम लोग इनसे ये क्वेश्चन तो हम लोग इनसे कर रहे हैं। प्रश्न उठा रहे हैं कि फेवरेटिज्म भी यहाँ पे चलता है, जिस वजह से जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है वो कहीं ना कहीं सफर हो रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारा कोई लेना देना नहीं 5 गस्टेड पोस्टों से। हमारा SO जो ऑलरेडी 2024 में लग चुका है अक्टूबर का, तो फिर ये हमारा उनके साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कौन सी ताकतें इनको रोक रही हैं कि 225 ना लगाने से।
ठीक है ना। और जो 5 गेस्टेड हैं इनका तो जब इनके बिजनेस रूल बनेंगे वो तब लगा दे जब भी। आपके नॉन गस्टेड के तो रूल्स फाइनलाइज हो चुके हैं। बिल्कुल सर, एसओ हमारा 2024 अक्टूबर में लग चुका है और लिस्ट फाइनलाइज पड़ी है, बस लगा क्यों नहीं रहे ये मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो आपके कंसर्न मंत्री भी तो बड़े सपोर्टिव नजर आते हैं, हर जगह यहाँ पर जाते हैं वो तो गले लगाते हैं स्पोर्ट्समैन को कि ये मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, और जब देखो खेलते हैं। तो क्या उनकी कोई संवेदना नहीं है आपके प्रति? सर आप मीडिया में हो, आपने भी कवरेज की होगी उनकी, हर उसमें मीडिया में उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है, हम जल्द ही लिस्ट निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 7-8 महीने हो गए उनको बोलते हुए, बट वो जल्द ही, वो मेरे को ये समझना है वो जल्द ही, और उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको रोक रही है लिस्ट ना निकालने के लिए, और वही जान सकते हैं। ठीक है, वो नहीं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो उनका एक दिन का काम है 225 पोस्टों का ऑर्डर देना, बट उनको कौन बंदा रोक रहा है, कौन सी चीज़ रोक रही है कि इनको बच्चों को नहीं लगाना। इवन कि वो तो कहते हैं कि मेरे फादर साहब स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा। तो उनको इस चीज़ का क्रेज होना चाहिए, अगर उनके फादर साहब स्पोर्ट्समैन थे उनको इस चीज़ का क्रेज होना चाहिए कि ये दरबदर क्यों धोखे। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लियर्ड हैं, सिर्फ इसे आपको जो है एक फॉर्मली जो है सरकार की तरफ से इन्हें अनाउंस करना जरूरी। बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से अनाउंस करना जरूरी है। और मैं तो जल्द से जल्द यही कहना चाहता हूँ सरकार से, प्लीज़ 12 साल बहुत हो गए, 12 साल में अब क्या, जैसे आपने अभी जो बॉर्डर्स एरिया में जिनकी डेथ्स वगैरह हुई थी, इनको गवर्नमेंट जॉब का उन्होंने आश्वासन दिया गवर्नमेंट एलजी सर ने, तो हमारे से अच्छा तो वही है ना। अब हमारी शहादत अगर चाहते हो आप तो ठीक है, हमारी शहादत के बाद अब जॉब दे देना, हमें दे देना। हमारे बच्चे आज डिमोरलाइज हो रहे हैं, वो कहते हैं कि पापा आपकी जब जॉब नहीं लगी तो हम खेल के क्या करें। तो आप लोग अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हो? मान लीजिए आपकी तो नौकरी नहीं है, लेकिन आपने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, तो कैसे आप सर्वाइव करें? सर सर्वाइव करने के लिए कोई कभी देखो, हर कोई बंदा इस पर डिपेंड तो नहीं है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, बट एक जो उम्मीद थी कि इतने साल लगा दिए स्पोर्ट्स में, एक उम्मीद रहती है हर स्पोर्ट्समैन को रहती है, वहाँ से कुछ ना कुछ क्रेडिट मिले, कुछ वर्डिक्ट मिले, वो आज तक नहीं मिला। तो आम बच्चे जो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में आकर सोचते हैं इसमें करियर बनाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बड़ा हर्डल है, तो क्या कहना चाहेंगे, अगर उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? सर मैं मोटिवेट तो यही करूंगा, अगर आप मीडिया की तरफ से ये हमारे जो जितने भी स्लॉट्स हैं ये देखें तो आप खुद डिमोरलाइज हो जाओगे कि अगर इनका कुछ नहीं बना तो उनका क्या होगा। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट से भी प्लीज़ जल्दी से जल्दी लगाएं, और ताकि आने वाला जो अपने बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारे बच्चों का, वो कम से कम थोड़ा सिक्योर तो हो। मतलब एटलीस्ट उनके दिल में जो है वो एक ऐसी फीलिंग आए कि नहीं, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है, सरकार की तरफ से भी नौकरी। सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिमोरलाइज हो गए हैं, इनकी बेटी गेम करती थी फेंसिंग, उसने गेम ही छोड़ दी, उनको पता है जब मम्मा का कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या बनेगा। अब ये देखो कितनी बड़ी डिमोरलाइजेशन इनके साथ। जी। तो ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि खुद इतने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं और खुद अपने बच्चों को फिलहाल ये कह रहे हैं कि आप इसमें करियर मत बनाइए एज ए पार्ट। की क्या कारण आपको नजर आए कि आपने इतना बड़ा जो फैसला लिया? सर मुझे नहीं मिल पाया कुछ भी, तो बच्चे को भी लगता है आज मेरी माँ को नहीं मिला तो मैं भी छोड़ देती हूँ गेम, हो सकता है मैं उसने छोड़ा तो क्या पता मेरे को मिल जाए। कहीं ना कहीं आपने उसको कहा होगा कि आप अपना करियर जो किसी और चीज़ में एक्सप्लोर करो, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं, इस तरह से। इससे अच्छा पढ़ाई करे, क्या पता एनडीए करे, कुछ कर पाए। सिचुएशन देखिए यहाँ पर क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन आज ये सोच रहे हैं कि अपना उस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो शहीद हो जाते हैं उनको तो नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन ये लोग जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और यही जब जीत के लाते हैं तो मिनिस्टर, जो ऑफिसर्स हैं, सब लोग इनके साथ मिलकर फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। एक बात और थी मेरी, पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी जो सरेंडर मिलिटेंट था, तो मिलिट्री सरेंडर करके आता था उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी। ठीक है, आज हम लोगों का ये हाल है कि हम अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं इनसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इससे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है। आज भीख मांग रहे हैं, उनको नौकरी दी जा सकती थी, इट मींस कि वो लोग अच्छे थे, इनके लिए वो लोग अच्छे थे। कहीं ना कहीं देखिए जो हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का मापदंड है किस तरह से अलग है कि यहाँ पर टेररिस्ट के लिए अलग है, आप सरेंडर करें तब भी नौकरी मिलेगी, अगर आप विक्टिम बन जाएं तब भी आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो सही मायने में पूरी मेहनत के साथ हमारे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक नाम रोशन करते हैं, मेडल लाते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है।